बड़े भागमा नुस्तन पावा सुदुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मतलब इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिला है एक शांति के लिए, और शांति कब होगा? जब आप श्रेष्ठता की ओर हर चीज में आप सोचिए श्रेष्ठता। कहते ना सेक्चुअली के सपने कभी पूरे नहीं होते और लिए गए संकल्प कभी अधूरे नहीं होते। तो आपके अंदर ये इच्छा शक्ति होगा, मुझे करना है तो करना है। बहुत लोग कटाक्ष करने वाले उपहास करते थे कि चले बड़े समाज सेवा करें, लेकिन आज कई लोग ऐसे थे जो आज वही हमारे सहयोगी बन गए। समाज सेवा के क्षेत्र में 3 दशक से भी अधिक हो चुका है समय हमारा कार्य क्षेत्र। बचपन में बालकाल में, चूँकि मैं एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे माँ पिताजी गांव में रहते हैं, आज भी गांव में रहते हैं। और बचपन में मैं उसी क्रम में जो हम देखते थे, जो मजदूर लोग, भाई बंधु परिवार सब जो भी काम करते थे हमारे खेती में, तो लोग का जो स्थिति हमने देखा, जो कुछ चीज़ें हमारे मानस पटल में बैठ गई उन चीज़ों को, उन दिनों की बात कर रहा हूँ, वो बालकाल की। तो मेरे मन में, और जब हम घर जाते थे तो हम लोग के यहाँ जो भोजन होता था, फिर मन में तुलनात्मक होता था कि देखो ये लोग भी इंसान हैं और ये लोग किस तरह से रह रहे हैं, कहाँ पे खा रहे हैं, बारिश में ये वो। तब से ही हमारे मन में थी कि कहीं ना कहीं ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो भूख से प्रभावित हों या और किसी भी तरह के पीड़ा पतन से जो प्रभावित हैं, तो उसके निवारण के लिए हम जो कर सकते हैं हम करें। ये हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है। यह जीवन जो कहे ना, बड़े भाग मानुस्तन बापा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, इतना शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है कि मनुष्य जीवन इस महानता है दुनिया के सारे जीवन में, तो मुझे लगा कि उसमें भी सबसे महान कार्य है तो वो है ज़रूरतमंद को सेवा करना, भूखे को भोजन देना। आज कितना लोग शहर में रह के दुखी हैं, कितने पैसे उनके साधन दवा में और चिकित्सकों के बीच में जाता है, तो कैसे हम सबके पीछे कहीं ना कहीं कारण मनुष्य हैं। इतने स्वार्थी हो गए हैं कि समाज का और ये पर्यावरण का आज क्या कर रहे हैं। तो हम जैसे हमारा जीवन का एक प्रत्येक वर्ष लाखों तुलसी का पौधा हम लगाते हैं, वितरण करते हैं। तुलसी का पौधा के साथ बहुत सारे फलदार वृक्ष है, छायादार वृक्ष वो देते हैं, लेकिन तुलसी को हमने इसलिए प्राथमिकता दिया कि जो भी तुलसी पौधा ले जाते हैं सम्मान के साथ ले जाते हैं, घर में सम्मान के साथ रखते हैं और उसको कहीं ना कहीं पूजा करते हैं या जल नियमित रूप से देते हैं। तो बहुत सारे लोग पौधा लगा देते हैं, वृक्ष लगाए, लेकिन वो उसके देख रेख के अभाव में क्या होता है कि वो हमारे ख्याल से 50% भी शायद सार्थक नहीं हो पाता है। तो हमारा ये है कि पौधे लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पौधे वो सफल हो, वो एक आयाम तक पहुँचे, वो एक वृक्ष का रूप धारण करें। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी के रूप में आचरण के द्वारा दिया गया उपदेश प्रभावशाली होता है और सार्थक होता है। तो मेरा रूटीन है कि प्रतिदिन कम से कम, चाहे वो पक्षी हो या जीव जंतु हो, चाहे वो कुत्ते के रूप में हो, बंदर के रूप में हो, लंगूर के रूप में हो, गौ के रूप में हो, प्रतिदिन हमारा रहता है कि हम आज के दिन जब तक हम पशु को हम भोजन दे न दें तब तक हमारा जीवन, मतलब उस दिन को हम सफल या सार्थक नहीं मानते। कोविड के टाइम में जब पूरी दुनिया दुखी हो गई थी, बड़े प्रभावित हो गए थे इन प्रकोप से, वैसे समय में हमने खासकर दिल्ली एनसीआर के जब 12,000 लोग को बना हुआ भोजन पहुंचवाने का काम किया लोगों के सहयोग से, मदद से। वैसे समय में हमारा एक अलग अभियान चलता था। हमारे पास 4 वाहन थे जिससे पशु और पक्षी के लिए भोजन रखना और वितरण करना, और जो बांटने जाते थे एक गाड़ी में तो मैं स्वयं जाता था, बाकी लोग भी। तो ये हमारा अनवरत चला हुआ जो आज भी जीवन का दिनचर्या का मेरा हिस्सा है। हम लोग ऐसे संस्कार में और परिवेश में पले बढ़े हैं कि हमारा सौभाग्य है कि भारत भूमि में है, जिसको माता कहते हैं। एक भारत माता है, एक माँ है जो जन्म देती है, और तीसरी माँ हम बचपन से एक सुनते आए तो वो गौ माता है। तो गौ को आज हम क्या करते हैं लोग, माँ दूध जब देना बंद कर दे, जब माँ बूढ़ी हो जाएगी, पिताजी बूढ़े हो जाएंगे, तो उनको हम लावारिस नहीं छोड़ देंगे ना, अनाथ नहीं छोड़ देंगे। तो देखिए बहुत सारे उपेक्षित, मतलब उनके साथ जो पशुओं के साथ दुर्गति होता है। तो हमने फिर इसके लिए गौ के लिए अभियान का,
अलग अलग गौशाला में लोगों को हम सहयोग करना शुरू किए, अपने देख में अपना भी सेटअप बनाया और बहुत तमाम लोगों का हम प्रत्यक्ष रूप से सहयोग लेकर के इस अभियान को भी हम चला रहे हैं। शांति आपके जीवन में आना चाहिए, तो वो कब आएगा? आपका चिंतन क्या है, चरित्र क्या है, व्यवहार क्या है, क्रियाकलाप क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप कैसा अन्न खाते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक का आपका क्या दिनचर्या है, पशु पक्षी को आपने सेवा किया कि नहीं, आप के समाज में जो आपके पहुँच में जो कोई ज़रूरतमंद हैं वैसे लोगों को आपके माध्यम से उसको मदद पहुंचा कि नहीं, सहायता हुआ कि नहीं। तो जब इन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको शांति, जो सच्चे शांति की जो बात है वो आपको मिलेगा।